हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। आज हम करने वाले हैं हु विल यू मैरी, और आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, इस रीडिंग में हम जानेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें हम डिटेल में आपकी करंट सिचुएशन को भी देखेंगे, साथ ही आपके पार्टनर की सिचुएशनशिप भी देखेंगे कि आप लोगों के मिलने से पहले और मिलने तक, ठीक है, क्या सिचुएशनशिप होगी और कैसे सिचुएशनशिप में आप लोग मिलेंगे। ठीक है, मैं डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ और इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप जो है फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैसेज को जो है रिलेट कर पाएँ। और फ्रेंड्स ग्रुप वाइज जब होता है तो उतना मैसेज नहीं जो है आप लोग को मिल पाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा करंट सिचुएशन के साथ पॉसिबिलिटीज़ समझ में आ सकती है। ठीक है, लेट्स सी गाइस क्या आता है यहाँ पे, क्या हो सकता है। प्लीज़ स्कॉट गाइड मी। फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ आपसे जो भी रेजोनेट करता है आप रखिए, बाकी को जान दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आपसे ये रेजोनेट होगी, आपके करंट सिचुएशन में ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, प्लीज़ स्कॉट गाइड मी, प्लीज़ स्कॉट गाइड मी। और फ्रेंड्स अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ और वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ होते हैं। जिन्हें रिव्यूज़ देखना है आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और मैं वहाँ पे लाइव भी आती रहती हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो। ऑल्सो फ्रेंड्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप मुझे स्क्रीन के नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ। जो लोग भी आपको गुरुजी, पंडित जी या फिर मेरा नाम लेके या फिर मेरे चैनल का नाम लेके आपसे बोलते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग बाय कर लीजिए, आप बिल्कुल भी मत ये फ्रेंड्स कीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो फ्रेंड्स ऐसे लोग क्यों करते हैं। और वो लोग स्कैमर ही होते हैं। ठीक है, मैं कभी भी किसी को कमेंट करके इस तरीके से नहीं बोलती हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स केसेस सुनने में आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। ठीक है, प्लीज़ स्पॉट गाइड में आपको जब भी बाय करनी है मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और यहीं से आप अपनी रीडिंग बाय कर सकते हो। और यहाँ पे ये कार्ड 2-3 बार आ चुका है तो मैं इस कार्ड को ले लूँगी, एस ऑफ वेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ वेंस, यहाँ पे आया है हमारे पास फाइव ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वेंस, दो एसेस के कार्ड आ चुके हैं, एस ऑफ वेंस, एस ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट। यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इसे देखती हूँ क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है डेथ, और नाइन ऑफ स्वर्ड्स है, और यहाँ पे 6 4 ऑफ पेंटिकल और द लवर, एंड जस्ट इसके नीचे द डेविल। ओके, सो मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, इस फोर ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड। ओके, सो आई फील गाइस आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में, कुछ लोग तो मुझे ये दिख रहा है बिजी भी हैं। ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स से काफ़ी ज़्यादा अपने ऑब्स्टिकल्स को फ्रेंड्स फेस किया है। आपकी जो जर्नी रही है लाइफ की, मुझे इतना ईजी नहीं दिख रहा है। आपने काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, आपने हार्ट ब्रेकिंग थ्रू जैसे मोमेंट्स होते हैं ऐसे भी आपने देखे हैं। आपने पैसे के जगलिंग को भी देखा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन से हो रहे हो, आप गुजर रहे हो, ये सिचुएशंस भी आपकी हो सकती है इस टाइम पे। और कुछ लोग तो मुझे हालांकि ओवरकम करते हुए विद द जस्टिस और द चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहे हैं कि आपने ऐसे सिचुएशनशिप से फेस किया है, आप निकले हो, और मे बी हो सकता है कि आप फेस भी अभी भी कर रहे हो। ठीक है, और
आपकी लाइफ फ्रेंड्स ऐसा रहा है कि आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आपको कॉम्पिटिशन्स हमेशा लोगों से करने पड़े हैं, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स हो, आप किसी क्लास में एडमिशन ले रहे हो, और किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप हो, आप एडमिशन ले रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे वहाँ पे आपके रूल्स ही चेंज हो जाए, पैटर्न ही चेंज हो जाए, जहाँ पे कॉम्पिटिशन और बढ़ जाए। इस तरीके की वाइब्स आ रही कि आप जो भी करते हो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कॉम्पिटिशन जैसे क्रिएट हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस जैसे सिचुएशंस में कुछ लोग हैं, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। आप जो है सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी मे बी हीलिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये भी कि आप जैसे इस मैरिज रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ जैसे सिचुएशंस मुझे दिख रहा है कि अरे ठीक है चलो, शादी होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होती है तो भी इट्स ओके, या फिर ये हो सकता है कि यू नो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, क्या होता है उससे। ये वाली वाइब्स आ रही कि कॉम्प्रोमाइज़ जैसे आप कुछ कर रहे हो, या फिर कोई ज़बरदस्ती प्रेशर जैसे आ रहा है आपको मैरिज से रिगार्डिंग, ये वाली सिचुएशन मुझे दिख रहा है। काफ़ी हेडेक जैसे सिचुएशन है, हार्ट लॉसेस जैसे हो रहा है, वो वाली सिचुएशन दिख रहा है। और आई फ़ील कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने घर में हो सकते हो, आप छोटे या बड़े जो भी हो। आप ही मतलब हो सकता है कि आप अर्निंग सोर्सेज़ हो अपने घर में, हो सकता है आप सिंगल अर्निंग सोर्सेज़ हो अपने घर में। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये किसके लिए मैसेज हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक ये मैसेज है कि आप बहुत ही अकेले ही जैसे सारे घर में जो है सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन आपने ही सब कुछ ले रखा है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना मतलब अपने बड़े भाई या फिर मतलब बहन का कुछ, तो छोटी बहन जो भी हो सकता है, बहन भाई की शादी वगैरह आपने कराई है, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई है फ्रेंड्स। आप ना मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए भी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है और उसको अदा किया है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे बिजनेसमैन वुमेन दिख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आपका, और आर्किटेक्ट फ्रीलांसेस में भी ज़्यादा आपका मुझे प्रोफेशन दिख रहा है। और मे बी ये आपका काउंसलिंग रिलेटेड वर्क भी हो सकता है, या फिर आप लोको पायलट या प्रिंसिपल वगैरह भी हो सकते हो, या फिर आप उन चीज़ों की गवर्नमेंट रेलवे में आप ज़्यादा तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी में भी हो सकता है। यहाँ पे 5% 50% लोग हैं जो है, 15% जो लोग हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर की मुझे रेलवे, लोको पायलट, एसएससी, और मुझे यहाँ पे जर्नलिज़्म की भी आ रही है कि आप जर्नलिस्ट हैं, या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आप पुलिस आर्मी में जाना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, और या फिर आप मेडिकल फील्ड, फार्मिंग वगैरह भी आप कर रहे, फार्मासिस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो ये कुछ आपकी सिचुएशन थी। लेट्स सी आपके जो पार्टनर होंगे वो कब, कहाँ, कैसे आपको मिलेंगे, उनकी क्या सिचुएशनशिप होगी, कैसे होंगे एग्जैक्टली वो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। क्या वो कोई एक्स हैं? फिलहाल तो मुझे कोई ये एक्स के नहीं लग रहे हैं, ये टोटली मुझे न्यू पार्टनर ही दिख रहे हैं, क्योंकि आप ना मतलब सारी चीज़ों से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आई फील कि ये आपके लिए टोटली न्यू ब्रांड पर्सन है। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स रखिएगा, ये जनरल रीडिंग ही है, लेकिन आगे कोई है या नहीं है, कोई पास्ट से आ रहा है या नहीं, तो हम आपके पार्टनर के ही रीडिंग में देखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के, कि आप जानते हो, नहीं जानते हो, क्या कोई पास्ट से आ रहा है, जिससे आप क्लियरली आपको मालूम पड़े। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस, ब्रोकन हार्ट, यस सर, जैसे कि मैंने आपको मैसेज दिया वैसे ही आप हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वैसे ही है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, टेकिंग एक्शन, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। मैजिशियन एंड द मिरर, ऑल टाइड अप, यहाँ पे है टेम्पल पाथ, गॉडेस ऑफ द मून है, यहाँ पे 51 और 52 है यहाँ पे, और यहाँ पे थिंकिंग मैन आया है। सो आई फील फ्रेंड्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आई फील ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, इनके जो है नेगेटिव पॉइंट इनकी ये दिख रही है कि ओवर ये मतलब कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। समटाइम ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आकर कुछ भी बोल जाते हैं, तो हो सकता है कि ये सामने वाला हर्ट फील कर लेता है, इनकी वजह से हर्ट हो जाता है। और हो सकता है ये आपके साथ भी हो कि आप हर्ट हो जाओ इनके बात से बार बार, लेकिन आपने कुछ तो ऐसा होगा आप दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हो एक दूसरे से,
बहुत ही ज़्यादा अलग, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करोगे। और बैलेंसिंग की यहाँ एनर्जीज आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ चलना, रहना, बोलना सब कुछ पसंद करोगे। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। और मुझे ये दिख रहा है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड सब लोग जैसे सबकी शादी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, सबकी नहीं होती है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बोरिंग लाइफ हो जाती है। आना खाना बैठना बस वही चलता रहता है। लेकिन आपका जो मैरिज रहेगा, आप या फिर आपके पार्टनर बोर नहीं होंगे, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगे, ठीक है। और डिफरेंस ही जो होता है ना ज़िंदगी में, हमें एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। तो यही जो डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों को एक दूसरे के लिए उत्साहित करेगा कि आज ये इंसान क्या सोच रहा है या क्या करने वाला है, या फिर एक्साइटमेंट से आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से भरी रहेगी। और इस इंसान की आपकी वजह से जो है ज़िंदगी एक्साइटमेंट से भरी रहेगी। आई फ़ील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे, या फिर आप लोग वेकेशंस पे जाना, ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद करोगे आफ्टर गेटिंग मैरिड। और मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़े ऑब्स्टिकल आपकी मैरिज में आएँगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल साइड अप का कार्ड है। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच इज़ ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। तो या फिर ऐसा हो सकता है, देखो कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान जो है शादी आपकी तुड़वाने की कोशिश करे, या फिर इनके घर में इनकी मदर को मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रहा है कि कुछ कानाफूसी हो सकती है कि शादी-वादी टूट जाए, ये ना हो। या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ लोग के लिए हो सकता है इनकी मदर के साथ, या इनकी बड़ी सिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन मे बी रिकन्सिलेशन हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया था, जैसे कि आपने देखा ही था। तो ये कुछ ब्रेकिंग क्लोज मोमेंट जैसा कुछ लग रहा है मुझे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो है कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, किसी भी टाइप का एब्यूसिव था, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये वो इंसान नहीं है, ये बिल्कुल न्यू पर्सन है और काफ़ी अलग हैं, डिफरेंट हैं आपसे। और अगर ये पास्ट में भी होंगे तो आई एम श्योर कि ये आप लोग की टॉक्सिक रिलेशनशिप तो नहीं होगी। और अगर आपकी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप स्किप कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आपके लिए नहीं है वो। यहाँ पे है कंडीशन, आइसोलेशन, गिल्ट, द मास्टर, बॉटम ऑफ द डेक से आया है टर्निंग इन, एंड ट्रस्ट। सो मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी मुझे इजी नहीं दिख रही है। आपको काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मतलब फेस करना पड़ा है अपने लाइफ में हर चीज़ को लेकर। तो आप उतने कॉन्फिडेंट में भी नहीं हो पार्टनरशिप को लेकर और शादी वादी को लेकर। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट डेवलप करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में कैसे बताऊँ आपको अपनी सेल्फ हीलिंग फ्रेंड्स करनी चाहिए। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। आपको मेडिटेट करना है। आप जितना अपने आप को हील करोगे ना, आप उतना ज़्यादा अपने पार्टनर को मुझे लगता है अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये मुझे आपके ट्विन सोल दिखते हैं और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। डेफ़िनेटली आप जब इस हमारी फीमेल जो व्यूअर हैं वो देख रही हैं, चाहे मेल देख रहे हैं, जो भी ये इस वीडियो को देख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ कि आप जो है फेमिनिन एनर्जीज़ के हो सकते हो, और इसलिए शायद आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए शायद रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जीज़ है कि रन एंड चेज ऐसी सिचुएशन होगी, ऑब्स्टिकल आएंगे मैरिज में। बट जितना आप अपने आप को हीलिंग करोगे ना, मुझे इस तरीके से कुछ कार्ड रखना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी तरीके से एनर्जीज आ रही है। आप जितना अपने आप के ऊपर काम करोगे, आपकी उतनी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे मैसेज आ रहा है। आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा जीनियस टाइप का पर्सन होगा, और लड़की या लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी ब्रिलियंट। आप इनकी चैटिंग से ही जैसे आप बात करोगे ना, आप पहचान पाओगे कि इनकी चैट लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। इनके शब्द जो होंगे, कलेक्शन जो शब्द के होंगे, बहुत ही अलग होंगे अदर्स से, ठीक है। ये टोटली न्यू ब्रांड पर्सन ही मुझे पता नहीं क्यों दिख रहे हैं कि ये आपके लिए न्यू ब्रांड पर्सन होंगे। आपके लिए किसी भी ईयर का मुझे मई जून की बहुत एनर्जीज आ रही है। अगस्त हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, सितंबर है, और यहाँ पे मुझे 2 साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, जैसे 23-24, ये 23-24 के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। और आपकी शादी, एंगेजमेंट या कुछ भी जो है इनसे रिलेटेड हो जाना चाहिए, अगर आप इनको नहीं जानते हैं तब, ठीक है। वैसे तो मुझे ये काफ़ी न्यू पर्सन ही लग रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये थी आप लोग की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।